एल्बम ने भी वो चीज़ें खोल ही दी, सारे राज। एक ठोकवा जवाब दिया है अमर अकबर एंथनी ने। क्या हुआ वो वादा, दिमाग को बिल्कुल नहीं दिखाऊं। और सियासत जाती हुई नजर आ रही है, दाबोस तो भग लिया जहाँ से। दुपट्टा के माँ बाप साथ देंगे नहीं कि मेरे को क्या यहाँ परमानेंट रहना है, मतलब मोटू की रिटायरमेंट आ गई है पास। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी, आप लोगों ने कल का एपिसोड तो देखा ही होगा, अमर अकबर एंथनी। तो अमर अकबर एंथनी ने काफ़ी एंजॉय किया और बातों ही बातों में उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया कि हम साथ साथ हैं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तो यहाँ पर पुतन जो है अकेले बैठकर जो इतने जवाब सवाल कर रही थी, अब उन्होंने एक ही मतलब रिप्लाई सीरीज तो नहीं, वो तो ख़त्म हो गई, पर एक ही बात में सारी बातें मुकम्मल कर दी। ये चीज़ें तो आपने देखी ही होंगी कि साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अपने उन रिश्तेदारों को गाली गलौज करती हुई पुतन नज़र भी आई थी। पुतन ने उनके बारे में बहुत पहले भी बताया था कि ये मेरे वो कज़न्स हैं जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत कुछ बोला था, पर मैं कहती हूँ कि किसी ने भी आपके घर जाकर नहीं देखा बचपन में आप क्या कर रहे थे। पर सोशल मीडिया पर कौन लेकर आया? यहाँ पर सबसे पहले पुतन एंड झूठी, ठीक है, और उसके बाद जो है सीरीज स्टार्ट ही होगी। तो यहाँ पर इनकी नाराज़गी सिर्फ यूट्यूब चैनल को लेकर थी, लेकिन हमें जो लग रहा था कि चैनल को लेकर है, पर असलियत जो है वो बाद में समझ में आई कि देखिए नन्नू ने अभी तक कभी क्लियर नहीं किया जहाँ पर कि मिस हैपनिंग हो गई थी, और जो आपने देखा है कि कज़न के जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए। तो वहाँ नन्नू जो है अपने आप वहाँ पर पहुँचा क्योंकि उसको लगता था कि जिम्मेदारी बनती है, इंसानियत के नाते मुझे जाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो मेरी इनके साथ रिश्तेदारी स्टिल अभी भी बनी हुई है जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता है ना। पर उसने जिम्मेदारी निभाई। लेकिन यहाँ पुतन ने तो भाई नन्नू के साथ के जितने भी रिश्ते थे, कभी उनकी दादी को याद करके, है ना, फिर कभी मामा को याद करके यहाँ पर एपिसोड तो बना लिए। तो पुतन आज भी स्टिल कहती हुई नज़र आती है, भैया हमारे ही दी हुई तुम्हें डिजिटल भीख है जो तुम मांगते हो, डिजिटल भिखारी बन के तो खा रहे हो। तो मैं कहती हूँ पुतन, वो तुम्हें हक अदा हो चुका है बच्चे के रूप में, ठीक है। और दूसरी बात, उसके आसपास के जो रिश्ते हैं उनका नाम लेकर तुमने भी तो डॉलर्स कमाए हैं, अर्न किए हैं, है ना। लेकिन अफसोस करने के लिए, चलिए ठीक है तुम लोग वहाँ तक नहीं गए तो, लेकिन एपिसोड बनाने की भी क्या ही ज़रूरत थी, है ना। तो पुतन, उस समय तुम्हारे माताजी को इतनी समझ नहीं थी कि मुझे जाना चाहिए, जहाँ फिर तुम लोग माँ की बातें ही नहीं मानती बेटियाँ, ये कहना चाहती हूँ। कल मैं इनकी मम्मी के वो जो रेसिपी शेयर हुई थी झूठी के एपिसोड में, है ना, 43 मिनट का स्टिल, ओ माय गॉड, इतना लंबा एपिसोड था। देखा मैंने, वो रेसिपी शेयर हुई तो मुझे याद आया मेरे मम्मी भी तो कुछ इसी तरीके से बनाते थे, बड़ा धीरे धीरे करके ऐसे लगे रहते थे, टाइम पास सा लगता था मुझे, है ना। तो वो रोटी के साथ खाने के लिए होते हैं, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं वो होते हैं चाट भल्ले, जो मैंने भी आप लोगों के साथ होली पर शेयर करे थे, है ना, बिल्कुल बाजारी स्टाइल के। पर चलिए, कुछ तो झूठी तो कुछ ना कुछ कर रही है, अलग अलग तरीके की रेसिपी शेयर कर रही है। पुतन क्या कर रही है? पुतन सिर्फ बातें कर रही है और अलग अलग एपिसोड देख रही है, और अपने दिमाग को शांत करने की बजाय अपने दिमाग में और कचरा भर रही है। पुतन का ऐसा ही कहना था कि ये कचरा जो है ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और उधर झूठी जो है वो तो फेसबुक तक भी पहुंच गई, 3-3.5 हज़ार के आसपास उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ इंस्टा पर शेयर हो चुका है। तो चलिए जी, झूठी ने अपने पंख जो हैं डैन फैलाने शुरू कर दिए हैं। झूठी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन फिलहाल उसको फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है यूट्यूब से। पर झूठी के जो पैंतरे थे वो भाई सीधे सीधे बैठ रहे हैं, जो उसने पत्ते फेंके थे वो उसके सही चल रहे हैं इस समय। तो झूठी कहती है कि मैं अपनी पॉजिटिविटी दिखाऊंगी एपिसोड में, तुम लोग नेगेटिविटी से भरपूर जितने मर्जी एपिसोड बनाते रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन झूठी
तुम्हारा क्या हुआ वो वादा जिसमें तुमने बिल्कुल कहा था मैं अपनी माँ को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि मैं बाहर दूर देश वालों से बातें भी करवाती हूँ अपनी माँ की, क्योंकि उनको याद आती है अपनी मॉम, है ना, वो क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत दूर है ना। लेकिन तुमने तो नहीं दिखाया। हाँ, पुत्र ने जरूर दिखाया। मतलब ये है स्टिल तुम आज भी सामने वाले को भाव नहीं देती हो। इंडिया से तुम्हें कॉल आए तो तुम भाव नहीं दोगी, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री से आए तो फिर ठीक है, ये तो मैंने भी देखा है। आउट ऑफ कंट्री से इन लोगों को गिफ्ट भी आते थे ना, ये लोग जरूर से दिखाते थे, है ना। अच्छा, एक और है बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसका एक एपिसोड पुराना कोई 6 साल पहले का, 4 साल पहले का आया सामने, 4 साल पहले का। तो उसमें इसने बीए वर्ड यूज़ करा। तो मैं अगर सोचूं बीए वर्ड तो मैं सोचूंगी कि ये भाई ग्रेजुएशन की बात कर रही है ना, कि शायद ये बीए करना या कैसे। लेकिन उसमें एक ऐसा कमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भैया ये आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ये कनाडा में या जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं। अगर आज भी वो इनके एपिसोड देखें तो वो पाएंगे ये एक्चुअली में कहाँ सेटल होना चाहते हैं, ये इनको खुद भी नहीं पता। जर्मनी आधी अधूरी लैंग्वेज सीखी, छोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद झूठी कनाडा की बातें करती हुई नज़र आई थी, और फिर वो भी नहीं। फिर दुबई जाना था, फिर वो भी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि कल झूठी ने अपने एपिसोड में बोला कि मेरे साथ जैसे सब लोग कहते हैं कि मैं जहाँ की जाती हूँ मैं वहीं की लैंग्वेज जो है बहुत जल्दी से सीख लेती हूँ, मेरे में सीखने का कुछ करने का जज्बा है ना। मेरे साथ कोई इंग्लिश में बात करे तो मैं इंग्लिश भी बहुत जल्दी सीख जाऊँ। मोटू तो प्रोफेसर है, तो वो इंग्लिश में बात नहीं करता क्या? मोटू को इंग्लिश नहीं आती? झूठी बताना ज़रूर। मैंने तो खैर पोस्ट पर शेयर किया था कि इंग्लिश नहीं आती, नहीं तो आज झूठी को वो भी आई होती। तो चलो फिलहाल तो झूठी को मैंने ये देखा है कि अपना हेड वॉश करने के बाद खुद को नहाया धोया ये शो करती हैं, है ना। और सूट पहनने का जहाँ पर आकर ही चस्का लगता है इसको कि सूट पहने जाएं, क्योंकि जैसा मतलब होता है ना आसपास का वातावरण, तो आप में वही ढलने की रहता है कि अच्छा लगता है। लेकिन पुत्तन में तो वो भी नहीं है। पुत्तन में अभी इतनी कमियां कहाँ से पैदा हो गई? मेरे को एक समय बहुत अच्छी लगती थी वो, है ना। तो बताओ मुझे इतनी कमियां कहाँ पैदा हो गई पुत्तन में? कल पुत्तन ने भी अपना सूट पहनकर खुद को हेल्दी वेल्दी दिखाया। इसने दिखाया कि वो काफ़ी हेल्दी हो गई, उसने वेट गेन कर लिया है। 3 टेयर बन रहे थे उसके पेट पर, है ना, मैंने देखा है। तो क्योंकि वो काफ़ी खाने की शौकीन है, पर उसके बावजूद उसने ये बताया कि जब से ये झूठी आई है यहाँ पर, तो यहाँ आकर ये अपनी डाइट वाइट सब भूल चुकी है, भरपूर खाना खाती है, लेकिन आप लोगों को नहीं बताती है। मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है कि मेरे हिस्से का भी ये समोसा उड़ा चुकी है, देख लो जी। और इनकी जो चाचा की बेटी हैं, कज़न सिस्टर इनकी, तो जी उसको काफ़ी शौक़ है क्योंकि वो कॉलेज गोइंग है। उसका मन करता है कभी ऐसे हेयर स्टाइल बनाए जाए, कभी वैसे हेयर स्टाइल बनाए जाए, है ना। तो चलो ठीक है, ताई के ही बना देते हैं, वो करती रहती है कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ कि झूठी ने ऐसा क्यों कहा कि एक ही कज़न सिस्टर है, हमारे घर में एक ही लड़की है, ऐसा क्यों बोला? अनमैरिड लड़की बोलती ना, क्योंकि साथ में ताया जी की भी तो 2 बेटियां हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोली? क्योंकि एक बेटी तो यहीं पर तो रहती है। तो झूठी को मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि उसके नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों के साथ जाकर खेलते हुए। मैंने कभी झूठी को ये भी नहीं देखा कि वो ताई जी के घर गई हुई है ना। ताई जी तो इनके घर आते हैं, लेकिन पुत्तन जो है वो सबके साथ अपनी बातचीत जो है वो रखती है। अभी पुत्तन के पास भी कोई कंटेंट नहीं है। पिछले 4 दिन से पुत्तन ने जो है एकदम से भड़ाम धड़ाम पता नहीं क्या कुछ कर दिया था। तो ये फ्री करना चाहती थी नन्नू को, लेकिन नन्नू कहता है ऐसे कैसे नन्नू कहता है इतनी जल्दी फ्री, ये कैसे जल्दी मान गई? क्योंकि नन्नू को भी पता है कि ये ऊँट भी हो रहे, पहाड़ भी हो रहे, है ना। तो हाथ ना आए अंगूर खट्टे भी हो रहे, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो चलो जी 2-4 धड़ाम बड़ाम नन्नू ने कर लिए, 2-4 धड़ाम बड़ाम इसने भी कर लिए, व्यूज़ तो आ गए ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी भी कर ली नन्नू ने। अच्छा जी, पार्टी शार्टी करी अमर अकबर एंथनी, और उन्होंने ये भी बताया कि देखो बड़ी मक्खी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, ऐसी मशीन लगाई है, छोटी छोटी मक्खियाँ सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, बड़ी नहीं ख़त्म हो रही। अरे भाई बड़ी जो है वो द बॉस है। अब धीरे धीरे स्क्रिप्ट ख़त्म होंगी
तो जो झूठे पात्र खड़े किए हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो द बॉस है वो तो स्टिल बना रहेगा ना। उसकी सियासत उसके हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है, और सियासत जाती हुई नज़र आ रही है तो खलबली भी मच रही है, और खलबली मच रही है इसलिए जी छुट्टियां हुई ख़त्म, दा बॉस तो भग लिया यहाँ से। अब दा बॉस भग लिया लेकिन जुठियंका को छोड़ दिया है, चल भाई 45-45 मिनट के बोरियत भरे तो एपिसोड बना। लेकिन माता जी सही कह रही हैं, मैंने ये देखा है कल के एपिसोड में भी माता जी ने बोला। आज मैं आपको यहीं से बोलना चाहती हूँ कि माता जी 110% करेक्ट बोल रही थी। ऐसा क्या बोला ऑयल को लेकर? देखिए रिफाइंड ऑयल जो है ना उसको थोड़ा ही यूज़ करें अगर आप लोग करते हो तो, ठीक है। उसमें आपने डीप फ्राई कुछ भटूरे पूरियाँ कुछ भी आपने फ्राई कर लिया और उसके बाद आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, उतनी देर ही है जो आप बनाना करना चाहते हो कर लो, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। एक पॉलीथीन में करके फेंक दीजिए। नाली में भी बिल्कुल मत फेंकना, नहीं तो पानी कितने गैलन पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। लेकिन सरसों का तेल, भाई सरसों का तेल पहले ज़माने से चला आ रहा है। अगर आपने उसमें कुछ डीप फ्राई कर लिया है तो तुरंत उसको ठंडा होने पर छान कर रख लीजिए, किसी भी चीज़ में तड़का वड़का सब्जी में लगाने के काम आ जाएगा। अब माता जी जो है वो परेशान हो गई, भाई तेरे तरीके से चलूँ तो एक ही दिन में 1-1 लीटर तेल तो गिरा देगी, है ना, तो फिर कैसे होगा। तो जो गरीब इंसान है वो उसका क्या बनेगा, सोचने वाली बात है। कहीं दूर से महंगाई नहीं आती, जुठियंका ही महंगाई अपने यहाँ से शुरू कर देगी। ये ऐसी व्लॉगिंग करती है। रिफाइंड खाना सेहत के लिए हानिकारक है, सरसों का तेल नहीं। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि गर्म कर लो, ठंडा करके एक शीशी में भर कर रख लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लो। हार्ट पेशेंट के लिए भी बोला जाता है कि भैया थोड़ा ही लेकिन कम ऑयल, बिल्कुल मना तो नहीं करते। मेरी मम्मी खुद हार्ट पेशेंट है, बिल्कुल मना नहीं करते हैं वो कि टोटली बंद कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज़ करो। और थोड़ा सा घी का भी उन्होंने बोला है कि हल्का सा घी रोटी पर चुपड़ दो, नहीं तो दाल में हल्का सा डाल के दो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है जब भी तो हार्ट अटैक होता है। ये सारी बातें। अब भाई मैं क्या ही बोलूँ जूठी के बारे में। जूठी तुम्हारी वजह से तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो जितने भी तेल के वो कोल्लू है ना उनकी तो मोजें लग जाएंगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। कल माता जी बड़ा अच्छे तरीके से प्यार से डांटती हुई नजर आई जूठी को। अरे जूठी थोड़ी पेशेंस रखो, तुम कितनी उतावली हो जाती हो जूठी, है तुम जल्दबाजी आप बहुत करते हो। हाय राम माता जी, आप तो कितने प्यार से उसको डांटती हुई नजर आई। तो मुझे ये लगता है कि माँ से आप कोई भी काम करवाओ लेकिन प्यार से करवाते रहो, वो भी करने को तैयार है। माता जी की ये साइड तो बहुत अच्छी लगी जो कल व्लॉगिंग में दिखाई कि वो समझदारी से आज जो उन्होंने अपना घर बना लिया, चीज़ें कर ली, बच्चे बड़े करिए, सब करा। लेकिन बेटियां निकम्मी निकली, बेटा भी बीच में, बच्चे निकम्मे इसलिए निकले, जरूरी नहीं फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो गए तो भैया आप समझदार हो गए, नहीं। आप दूसरों को नीचे गिराकर, है ना, खुद को ऊपर उठाते हो तो ये नकम्मापनी है। जब बड़ों ने, जाने की माता जी ने भी काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा मत करो, क्योंकि माता जी को अगर होता ना दामाद से भी इतनी नाराज़गी होती, उसकी ससुराल वालों से इतनी नाराज़गी होती पुत्तन के, तो पुत्तन की शादी कभी ना करती वहाँ पे, क्योंकि पुत्तन ही नहीं मानी, पुत्तन भी हठी थी और जूठी सबसे ज़्यादा जीती। जूठी को लगा कि भेजो, दफ़ा करो, करने दो शादी, है ना, आपको मम्मी क्या लेना देना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। पुत्तन ने भी माँ की बात नहीं मानी थी। अगर इतनी ही वाक्य में ही पुत्तन बहुत अच्छी है ना, माँ के लिए तो बच्चे तीनों बराबर है। आज आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपने देखा है शादी से पहले पहले ऊपर का घर बन गया और शादी के 1 हफ्ते बाद ही माता ने बोला कि ऊपर घर खाना बनाओ, अपना ऊपर हो। अगर बेटी बहुत अच्छी है ना, वो एडजस्ट करने वाली है ना, तो नीचे इतना बड़ा घर था तो एक कमरे में वो माँ बेटा रह भी लेते तो कोई परेशानी या दिक्कत नहीं थी। अगर उसको एडजस्ट करना होता तो उनको पता था हमारी बेटियों में ही कमी है, एडजस्ट नहीं करती, ठीक है। जिस वजह से मैं अब इतना नहीं करूँगी कि मेरे बेटे और बहू का भी घर खराब हो, ठीक है। बाकी नाराज़गी अपनी जगह पर है, सास बहू में होती ही रहती है। अभी भी जो नाराज़गी सास बहू में हुई है वो भी किसकी वजह से, जुठियंका और पुत्तन की वजह से, क्योंकि कल के एपिसोड में खुद लीचड़ ने ये बातें क्लियर करी हैं
कि 4 महीने तक तो सब ठीक रहा, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है जब जूठी आती है तभी माँ की भी नाराज़गी सामने आती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखानी करनी अच्छी तो नहीं लगती। और उधर दुपट्टा ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि भैया हमारी इनकम ही यूट्यूब है, आप कहो कि मैं बिल्कुल बंद कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, फुल प्रेगनेंसी मुझे काम करना पड़ेगा और उसके बाद भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल तो कोई और इनकम है नहीं। तो अब आप समझिए दुपट्टा के पापा ने जो शादी से पहले कुछ दिन पहले उसकी एक बिग अमाउंट उसके अकाउंट में डलवाई थी, उससे उसकी डाउन पेमेंट चली गई गाड़ी की, बाकी बाद की जो इंस्टॉलमेंट बनी है सेम वही नन्नू वाला सीन है ना। पुत्तन ने अगर डाउन पेमेंट दी समझदारी से, क्योंकि उसके माँ या बहन जीजा ने किसी ने नहीं दी थी, उस पुत्तन की ही एक अर्निंग थी, ठीक है, और नन्नू ने अपनी अर्निंग से इंस्टॉलमेंट दी। ये थी हस्बैंड वाइफ की समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच, फ्यूचर प्लानिंग, जो कि हमें नज़र आई थी। लेकिन शायद बहुत लोगों को रिश्तेदारों में पुत्तन के स्पेशली कौन से रिश्तेदार है सबको पता है, हजम नहीं हुई वो बात, है ना। तो अब वही सेम चीज़ें इधर भी चल रही हैं। पर अगर सोचो कि वाकई में ही पुत्तन की तो माता और बहन ने साथ दिया, क्या यहाँ पर दुपट्टा के माँ बाप साथ देंगे? नहीं, वो नहीं देंगे, वो समझदारी से अपनी बेटी का ही घर बसाएंगे, ठीक है। और दुपट्टा ने और भी चीज़ें दिखाई करी हैं, एक नॉर्मल और पॉजिटिविटी वाले उसके व्लॉग हैं अभी, तो उसके ऊपर ज़्यादा तो मैं बात करूँगी नहीं, लेकिन हाँ इतना मैंने देखा पॉजिटिविटी वाले उसके व्लॉग हैं। और उसकी शादी के जो उसने एल्बम शेयर किया तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि देखने में ही बहुत अच्छी लगी, है ना। एक अच्छी एल्बम बनी है जिसमें कि पता लगता है कि पिता ने पैसा खर्चा किया है, लेकिन जो इन्होंने हम लोगों के साथ जान के यूट्यूब पर शेयर किया है उसमें खुद को ही इन्होंने दिखाया। कोई एंट्री होती दुल्हन की, कुछ ऐसे ये वो क्या था वहाँ, खाने पीने का थीम क्या थी, कुछ इन्होंने नहीं दिखाने की कोशिश की। इन्होंने बस सिर्फ यही दिखाया जूठी ने, मैं 50,000 की साड़ी मैं नहीं पहन पाई, मुझे बहुत दुख था। फिर आंटी ने बोला जाओ तुम बदल आओ। भाई तुम में क्यों दुख था जूठी? पहली बात तो मैं हैरान हूँ, अपने ही घर की शादी में सबसे पहले तैयार होना, दूसरी जगह आप जा रहे हो शादी करने के लिए, है ना, तो वहाँ जाकर रीति रिवाज रस्में दूल्हे के साथ दूल्हे की माँ है ना, और दूल्हे के साथ दूल्हे की दुल्हन की रस्में होंगी और उसके ससुराल पक्ष वाले करेंगे। तो और रिबन भी कटिंग हुआ और साली साहिबा को नेग में क्या दिया गया ये भी इन लोगों ने अपनी व्लॉगिंग में नहीं दिखाया। अब दुपट्टा ने भी नहीं बताया। सीन तो अच्छा हुआ, उसने बोला कुछ मजाक किया गया था वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि भाई जब सालियों ने नाका लगाया था तो उनको नेग में क्या दिया गया था, जूते छुपाई में क्या दिया गया, कुछ नहीं बताया। कलिचड़ी में गोल्ड की कलिचड़ी किसको दी गई, नहीं दिखाई गई। तो ये खुद ही के बने हुए थे, क्या कहते हैं इसको, चलो छोड़ो, मेरे को अब इतनी वीडियोग्राफी पर इनकी बातें नहीं करनी, लेकिन खुद को ये सेलिब्रिटी शो करते हुए नज़र आ रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया कि उसके बाप ने कितना खर्चा किया था, एक्चुअली में दिखाया गया था अकेली बेटी की शादी में क्या क्या किया गया था। एक अच्छा खाना पीना, अच्छा अरेंजमेंट था, ठीक है। वो अब आज के एल्बम ने भी वो चीज़ें खोल ही दी, सारे राज। और जो उन्होंने ले देकर अपनी बिटिया को भेजा वो टाइमली, टाइम टू टाइम उसने दिखाती रही। टाइमली मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अगर पुत्तन जैसे साल बाद वो बताती तो वो चीज़ें कुछ और होती। जैसे कि हम कह देते कि तुमने तो मन से लगाया, तुमने तो ऐसे बोला, तो अच्छा रहा ना कि सारे दिन त्योहार उन्होंने जो कि पूरे साल चलते रहे उन्होंने सब दिए। वो रिचुअल्स भी उन्होंने किए जो कि उनकी ओर से थे, पंजाबियों की ओर से, जैसे पंजाब में होते हैं वो सारे किए उन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या अपने रिचुअल्स पूरे किए? नहीं। उस समय ये बोला जाता था सिंगल मदर क्या करे, है ना, सिंगल मदर क्या करे, भाई को मजदूरी करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, जूठी ने हमेशा अपनी ये बात यहाँ पर रखी है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उनको कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी थी, तो सिंगल मदर नहीं थी उस समय,
उस समय मोटू ने ये क्यों मना नहीं किया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा करना है, कोई बात नहीं, तिन्नी कपड़ी ऐसी तुहाडी कुड़ी लै जाने, है ना, चाय नाश्ते पर बुलाते, ऐसा कह देते ना। तो ये सारी चीज़ें ना शोभा नहीं देती। फ़िलहाल तो मुझे यही लगा कि आज मुझे दुपट्टा के ऊपर भी थोड़ी बात करनी चाहिए कि काफ़ी पॉजिटिव वाले एपिसोड हैं उसके, और बाकी दुपट्टा के लिए उसका पति जो है हमेशा स्टैंड लेगा, चाहे हम लोग उसको नल्ला बोले, लीचड़ बोले, कुछ भी बोले, लेकिन वो दुपट्टा के लिए स्टैंड लेगा और उसका साथ भी देगा। चाहे माता जी और बहनें साथ दें चाहे ना दें, उसको परवाह नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से उसको ससुराल पक्ष बहुत अच्छा मिला है। ठीक है। और जी मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि एक ठोकवा जवाब दिया है अमर अकबर एंथनी ने। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था वैसे मैं अब एंड कर रही हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कि ये लीचड़ फैमिली में कुछ नया आएगा, या फिर जैसे झूठी ने ये लास्ट में एक बोल दिया है ना कि आप लोगों को 3-4 दिन में मैं बता ही दूंगी कि मेरे को क्या यहाँ परमानेंट रहना है, या फिर मुझे जो भी होगा मैं क्लियर करूँगी। पर मैं पूछना चाहती हूँ जाने से पहले झूठी, मुझे इतना ज़रूर तुम बताओ भाई, अगर तुम यहाँ पर परमानेंट रहोगी, मोटू को तो तुम अकेला नहीं छोड़ोगी, मतलब मोटू की रिटायरमेंट आ गई है पास, तुमने तो कहा था 65 ईयर्स की एज में उसकी रिटायरमेंट होगी, लेकिन अब इतनी जल्दी उसकी रिटायरमेंट कैसे? क्या तुम उसकी ट्रांसफ़र करवाने वाली हो? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आप लोगों से मैं नॉलेज चाहती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्या मोटू पापा यहाँ पर परमानेंट एंट्री मार रहे हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन भर दीजिए लिख के। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।